तो उधर दूसरी तरफ बिहार के काराकाट में पीएम मोदी के दिए गए इंटरव्यू पर सियासत भी गर्मा गई है। और जो बयान उन्होंने यहां पर दिया था, पीएम ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा था कि नौकरी के बदले जमीन लेने वालों के जेल जाने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पीएम के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने पीएम पर आरोप लगाया कि जांच एजेंसी को उन्होंने खिलौना बना रखा है। एक नौजवान बिहारी से डर गए पीएम। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है। थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री। और यहाँ आ करके हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। दरअसल ये पूरा घमासान पीएम मोदी के उस बयान से शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लेने वालों के जेल जाने का टाइम आ गया है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे पीएम मोदी के इस बयान पर बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। बिहार में पीएम मोदी के एक बयान से मचा घमासान। लोकसभा चुनाव के रण में बिहारी वर्सेस गुजराती की एंट्री। बिहार की सियासत में इस समय जेल शब्द की चर्चा सबकी जुबान पर है। उसकी वजह है पीएम मोदी का एक बयान। दरअसल बिहार के काराकाट की एक रैली से पीएम मोदी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूट कर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, उन लोगों के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। पीएम मोदी ने जेल जाने का काउंटडाउन क्या बोला? बिहार में आरजेडी नेताओं में खलबली मच गई, जुबानी जंग शुरू हो गई। सबसे पहले तेजस्वी यादव फ्रंट पर आए। उन्होंने इस सियासी लड़ाई को बिहारी बनाम गुजराती करार दिया। और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? इधर तेजस्वी ने जैसे पीएम पर पलटवार किया, वैसे ही बिहार बीजेपी की तरफ से लालू परिवार पर प्रहार होना शुरू हो गया। तो उधर कांग्रेस पीएम के बयान के अलग ही मायने निकालने लगी। जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। बिहार में जाकर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और गारंटी देता हूं। वो जो गारंटी है ये है कि भाई जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो तेजस्वी को जेल में भेजूंगा। तो ये कैसे तेजस्वी को जेल भेज सकते हैं? वो तो कानून की प्रतिक्रिया है।
ये कैसे भेज सकते हैं? इसका मतलब कानून इनके इशारे से चलता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और इस दिन बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है। पीएम मोदी के तेजस्वी के जेल भेजने वाले बयान से बिहार में जो माहौल बना है उससे मतदान पर असर पड़ सकता है। इस बीच पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी नेता मीसा भारती ने भी पलटवार किया। मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि वो हमें एक बार फिर जेल भेजना चाहते हैं और अगर हम लोग दोषी होते तो क्या वो हमें इस वक्त बाहर छोड़ते? पीएम हर विपक्षी नेता को जेल में डालना चाहते हैं। मीसा के इस बयान पर एलजेपी नेता चिराग पासवान ने जवाब दिया और कहा कि अगर आप दोषी हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। वो तो अभी भी डाल सकते हैं, केस चल रहा है। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़ते, जेल में डाल चुके होते? बस इतना कह सकती हूँ आपको कि अगर हम लोग कहीं से भी दोषी होते तो ये ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं कि विपक्ष के किसी नेताओं को ये छोड़ते नहीं हैं, उनको उठा के सीधे जेल डालते। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं, और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जहां तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से। जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे।